गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो जो हम पॉलीमर का चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसका ये जो चैप्टर 1 है उसका ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पॉलीमर सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे और कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की बात कर रहे होंगे जो कि पॉलीमेरिक सॉल्यूशन से रिलेटेड होंगे। वो हमारा अलग चैप्टर है, इसी सेक्शन में आएगा, सेक्शन सी में ही। बट सेक्शन सी का जो फर्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसका ये लास्ट टॉपिक है आज। तो जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। अभी हमने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, उनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, 2-3 मेथड थे उसके बारे में पढ़ा था। अब एक और छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में है जिसका नाम है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। और ये फ्री वॉल्यूम थ्योरी का क्या कंसेप्ट है इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्री वॉल्यूम होता क्या है। इट इज़ द गैप लेफ्ट बिटवीन एंटेंगल्ड पॉलीमेरिक चेन्स। अब मैंने आपको कहा था कि जब पॉलीमर बनते हैं तो कोई एक यूनिफॉर्म चेन्स नहीं बनती है, इक्वल लेंथ्स की चेन नहीं बनती है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स की चेन बनती है। कोई लंबी चेन्स होती हैं, कोई शॉर्ट चेन्स होती हैं। तो एज सच जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी सारे एक एंटेंगल स्टेट में रहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया हुआ। ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स है ये एंटेंगल्ड पॉलीमेरिक चेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो फ्री वॉल्यूम का कंसेप्ट है यहीं से निकल के आएगा, यहीं से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ही इज सेइंग दैट द गैप लेफ्ट बिटवीन एंटेंगल्ड पॉलीमेरिक चेन्स। तो ये एंटेंगल्ड पॉलीमेरिक चेन्स है जो आपस में इस तरह से उलझी, जैसे धागे होते हैं आपस में उलझे हुए। बट आप देख रहे हैं कि बीच में कुछ गैप्स लेफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गैप्स पड़ रहे हैं। तो ये जो गैप्स होते हैं इसको हम फ्री वॉल्यूम कहते हैं। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्री वॉल्यूम क्या होता है। इट इज़ अ गैप लेफ्ट बिटवीन एंटेंगल्ड पॉलीमेरिक चेन्स। तो ये जो बीच का जो गैप रह रहा है इसको हम फ्री वॉल्यूम कह रहे हैं। तब ये फ्री वॉल्यूम थ्योरी का कंसेप्ट यहीं से निकल के आया। आगे इसने कहा कि गैप इज मोर इन केस ऑफ अमॉर्फस पॉलीमर्स देन इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। अब ये क्लियर है, आपने अमॉर्फस पॉलीमर पढ़ लिए होंगे, क्रिस्टलाइन पॉलीमर पढ़ लिए होंगे। आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है उसमें जो पॉलीमेरिक चेन्स की अरेंजमेंट रहती है वो ज़्यादा बेटर रहती है, ऑर्डर्ड स्टेट में रहती है, रैंडम नहीं रहेगी वहाँ पे। तो ऑर्डर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, स्पेसिस या गैप कम होने के चांसेस रहते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ बीइंग सेड दैट द गैप इज़ मोर इन केस ऑफ अमॉर्फस बट लेस इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन। ये बात हुई यहाँ पे। अब ये बात कर रहा है कि गैप गैप का मतलब क्या हुआ कि इसका सीधा सीधा मतलब फ्री वॉल्यूम से है, क्योंकि क्रिस्टलाइन में कम गैप है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री वॉल्यूम क्रिस्टलाइन के केस में कम होगा और अमॉर्फस के केस में ज़्यादा होगा। तो अब फ्री वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए इक्वेशन है वी एफ मतलब फ्री वॉल्यूम इज इक्वल टू वी एस पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम माइनस वी ऑक्यूपाइड। स्पेसिफिक वॉल्यूम वी एफ फ्री वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, वी एस पी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द पॉलीमर जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लिटरेचर से मिलेगी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वी ऑक्यूपाइड इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉलीमेरिक चेन्स। तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है यानी कि जो नेट वॉल्यूम है माइनस जो वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय पॉलीमेरिक चेन्स है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा उस वहाँ से जो वैल्यू निकलेगी दैट इज कॉल्ड फ्री वॉल्यूम, यानी कि वो गैप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू फ्री वॉल्यूम। तो ये जनरल इक्वेशन है। कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कंडक्ट हुई एंड आफ्टर दैट इट वाज फाउंड दैट द वी ऑक्यूपाइड, द वैल्यू ऑफ वी ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 1.3 वी डब्ल्यू है। वी डब्ल्यू क्या है, ये वो वॉल्यूम है जो कहाँ से आ रहा है, वॉन डर वॉल से आ रहा है। वॉन डर वॉल्स वॉल्यूम इसको बोलते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड द सम ऑफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वॉन डर वॉल्स वॉल्यूम्स एग्जिस्टिंग इन द एटम और पॉलीमर। हम पॉलीमर की बात करेंगे तो इसको डिफाइन भी किया हुआ है यहाँ पे। इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स विच इज़ नॉट पेनिट्रेबल टू अदर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये ऐसा स्पेस है जो एक पॉलीमेरिक चेन्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है बट कोई और पॉलीमेरिक चेन है वहाँ एंटर नहीं हो सकती है। सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड दिस वी डब्ल्यू आर, सॉरी वी डब्ल्यू यानी कि वॉन डर वॉल्स वॉल्यूम। सो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की जो बात आती है दैट वैल्यू वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू 1.3 वी डब्ल्यू। तो ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो ऑक्यूपाइड की जगह है। तो कुछ बुक्स में जो इक्वेशन यूज हुई है दैट इज वी एफ माइनस वी एस पी, सॉरी वी एफ इज इक्वल टू वी एस पी माइनस दिस वैल्यू 1.3 वी डब्ल्यू। तो ये फ्री वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की एक जनरल इक्वेशन थी। अब जब हम फ्री वॉल्यूम की बात करेंगे तो एक फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम टर्म भी आती है। तो फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम जिसको एफ एफ वी लिखा है यहाँ पे, इट इज़ द रेशो ऑफ फ्री वॉल्यूम टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये फ्री वॉल्यूम है और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है
उसकी रेशो होगी दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम। ये इक्वेशन जो आप लर्न करेंगे वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले वी एफ को कैलकुलेट किया, उसके बाद आप फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे जो कहाँ से आएगा, वी एफ और वी एस पी से आएगा। तो इनकी जो रेशो है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम। तो यहाँ पे वी एफ की वैल्यू यहाँ से जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो ये चीज़ आई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाई वी स्पेसिफिक। तो ये फ्री वॉल्यूम का कंसेप्ट था पॉलीमर के केस में। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्री वॉल्यूम को अगर समझना है पॉलीमर के केस में तो कैसे समझ सकते हैं हम। अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर एक्सिस है, यानी कि टेम्परेचर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम 0 टू सम वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक टेम्परेचर एक्सिस है, एक वॉल्यूम एक्सिस है, और ये हमने पॉलीमर के केस में स्टडी किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉलीमर सेलेक्ट किया है और उसको डिफरेंट टेम्परेचर को हीट किया और उसके बाद उसका वॉल्यूम कंपेयर करके देखा कि वॉल्यूम पे क्या चेंजेस आया और क्या फ़र्क पड़ा। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन्स है डिफरेंट टाइप्स की, तो हम इन लाइन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पहले, और फिर इन लाइन्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिर हम फ्री वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन हम लेते हैं ए बी लाइन। अब आप देखो कि यहाँ पे जो लाइन बी सी है जो कि एक वर्टिकल लाइन है, उसके रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है उसको हम कह रहे हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इस ग्राफ से आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए कि ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर की बात हो रही है। हमें पता है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे पॉलीमर फ्लेक्सिबल स्टेट में आ जाता है। जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर होगा उसमें वो फ्लेक्सिबल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, फिर वो एक ऐसे टेम्परेचर पे मूव कर जाएगा जहाँ से जो वैल्यू है वो टेम्परेचर की जब फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो वो एक फ्लेक्सिबल स्टेट से एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें पता है कि कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में और फिर जब वो लिक्विड स्टेट में जाती है तो उसकी जो नेट वैल्यू है वॉल्यूम की वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो ज़्यादा होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन ए बी की बात करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर। अब क्योंकि टी टेम्परेचर के ऊपर पॉलीमर लिक्विड स्टेट में है तो ऑब्वियसली ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आप देखें कि पॉइंट ए से बी की तरफ जब हम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए से बी की तरफ आते हुए वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है। सो विद डिक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। लाइन बी सी रिप्रेजेंट द सडन ड्रॉप इन वॉल्यूम ऑफ द पॉलीमर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। अब ये कौन सा टेम्परेचर है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। अब ये फटाफट से यहाँ पे पॉलीमर लिक्विड से आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जा रहा है। तो क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है वो ज़्यादा ऑर्डर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम वहाँ पे और कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे बी पॉइंट पे पहुँचे एकदम से सडन ड्रॉप आ गया, यानी कि पॉलीमर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ द पॉलीमर। अब अगर हम फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है पर उस रिस्पेक्ट में या उस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा। वॉल्यूम सिर्फ सी से लेके डी तक, यानी कि बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन वॉल्यूम का जो है डिक्रीज हुआ, क्योंकि पहले से ही पॉलीमर एक सॉलिड स्टेट में आ चुका है तो और ज़्यादा चांसेस नहीं है वॉल्यूम डिक्रीज होने के। तो ये तीन कर्व्स हमने यहाँ पे देखे कि क्या है ये। अब ये कह रहा है कि एक्सट्रापोलेशन ऑफ लाइन सी डी, यानी कि ये जो लाइन है अब ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर रही थी, बट अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट कैसे होगा कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएं कहाँ तक, एब्सोल्यूट जीरो तक। सो एब्सोल्यूट जीरो इज 0 केल्विन टेम्परेचर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर तक जब हमने इसको लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो इसने वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेप्ट किया, ठीक है, वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेप्ट किया, एंड दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉलीमर। तो जिस लाइन पे इंटरसेप्ट कर रही है और जो वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू वी ऑक्यूपाइड। सो इसको हम कहेंगे कि 0 केल्विन पे जो पॉलीमर ने जो एक्चुअल वॉल्यूम 0 केल्विन पे ऑक्यूपाई किया हुआ दैट इज कॉल्ड वी ऑक्यूपाइड, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। तो अगर हमने फ्री वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट होगा कि एब्सोल्यूट जीरो पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड था प्लस कंपेरिजन इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम जो किसी टेम्परेचर पे है। जैसे कि हम मान लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ये टीजी जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गया है, ठीक है। तो किसी टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम क्या था दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपाइड वॉल्यूम,
और वी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड वॉल्यूम को, जो कि एक 0 केल्विन पे है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर माइनस वॉल्यूम एट 0 केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको कहेंगे हम वी एफ। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि वी एफ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द पॉलीमर एट एनी गिवन टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल टी जी पे था जो यहाँ पे, माइनस वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड वी एफ। तो ये एक ग्राफ है जो आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से फ्री वॉल्यूम कैलकुलेट होता है पॉलीमर के केस में।